Hello everyone. In this video, we are discussing rivers of the world. Okay, let's start. सबसे पहले हमारे सामने जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट की कुछ अगर मेजर रिवर्स के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये इंडस दिख रही है, ये ब्रह्मपुत्र और ये गंगा है। एक्चुअली में ये ओल्ड शिवालिक रिवर सिस्टम का पार्ट हुआ करते थे। यहाँ पर जो एक लोकेशन है ये है मानसरोवर। मानसरोवर से ये रिवर निकलती हुई पहले नॉर्थ की तरफ बहती है और फिर इसके बाद साउथ में आ जाती है। और यहाँ पर प्राचीन बंदरगाह हुआ करता था जिसको बोलते हैं देवल बंदरगाह। राइट। इसके अलावा उसी मानसरोवर के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र, अपोजिट डायरेक्शन में ये तिब्बत से बहती हुई इसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस का एक पीक है, इसको बोलते हैं नामदफा। नामदफा पीक से ये साउथवर्ड मूवमेंट्स लेती है और इसके बाद ये अरुणाचल और असम से बहती हुई फाइनली ये कहाँ पे आके बंगाल की खाड़ी में आके मर्ज हो जाती है। इन द सिमिलर भी गंगा के बारे में भी हमें पता है। तो ये जो इंडियन रिवर्स में बेसिकली हमने इंडियंस में कवर करी है, इंडियन जो टॉपिक्स उसमें इंडियन रिवर्स वाली में। अब जरा देखते हैं रिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो रिवर्स है उनको क्रम लगाने का हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरावदी रिवर आती है, इसके बाद साल्वीन, फिर मैकोंग, देन रेड रिवर, देन पर्ल रिवर, यांगजी रिवर और इसके बाद आती है आपकी येलो रिवर, इसी का दूसरा नाम है वांगो रिवर। एक एक करके चीजों को जरा पढ़ते हैं। याद कैसे करेंगे हम, जरा ये समझ लो। देखो ये सबसे, अब यहाँ पर ये यांगजी दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है येलो। अब कभी कभार वो आपको येलो दे सकता है या फिर आपको हुआंगो दे सकता है। तो सबसे पहले ये पता करते तो हुआंगो को येलो से कैसे करें। HWA हवा, हवा कैसी येलो, और ये कलर भी आपको येलो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखो ये याद रख लो, इरावदी, साल्विन और मैकोंग के 3 रिवर हैं। ISM इसमें, ठीक है। तो साल्विन क्या है, इरावदी और मैकोंग के बीच में बहती है। उसके बाद आप रेड रिवर देखोगे, फिर पर्ल रिवर आएगी, उसके बाद आएगा यांगसी एंड येलो। देखो इरावदी जो रिवर है, अगर हम इरावदी रिवर की बात करेंगे तो ये जाके गिरती है कहाँ पे, अंडमान सी में जाके गिरती है। और ये म्यांमार की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इरावदी रिवर जनरली अपने डॉल्फिन्स यहाँ पर काफी संख्या में पाई जाती है, इसके लिए भी फेमस है। तो 3 स्पीसीज होता है डॉल्फिन्स का, उनमें से एक स्पीसीज आपको इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे देखने को मिलती है। देन इसके बाद हम देखेंगे तो साल्विन रिवर है। तो साल्विन रिवर जाके गिरती है कहाँ पे, गल्फ ऑफ मर्तबान में। याद करने का तरीका है कि आप एक साल में कितनी बार, कितनी मर्तबा गिरते हैं। मर्तबा का मतलब होता है कितनी बार गिरते हैं। और साल्विन रिवर का अगर हमें थोड़ा सा एरिया देखना है तो ये साल्विन रिवर आप यहाँ से देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोना लेक यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से साल्विन रिवर आके और कहाँ पे फाइनली गिर जाती है, ये आपको क्या दिख रहा है, गल्फ ऑफ मर्तबान। राइट। इसके बाद हमारे सामने जो रिवर आती है वो आती है, ये सबसे बड़ी रिवर हमें यहाँ पर दिख रही है, ये सबसे साउथ ईस्ट एशिया की, लाइक, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की, नॉट एशिया की, सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर हमें दिख रही है वो है मैकोंग। और ये फाइनली आके गिरती कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। अगर मैकोंग का हम थोड़ा सा एरिया देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैकोंग रिवर। इसी को हम लानकांग भी बोलते हैं। और इस एरियाज में चाइना में इसी को हम बोलते हैं लानकांग। और जब ये अदर कंट्रीज में एंटर करती तो उसी को बोलते हैं मैकोंग। पहली चीज ये है कि जो मैकोंग रिवर है तिब्बतन प्लेटू से निकलती हुई चाइना को क्रॉस करती है, फिर वियतनाम, ये देखते हैं आप, वियतनाम है, ये लाओस है, ये थाईलैंड है, ठीक है। और यहाँ पर देखो म्यांमार में भी एंटर करी थी इसने। इसके बाद कंबोडिया, थाईलैंड। कहने का मतलब है MYLATHA, ये मिला था कभी, ये कंट्रीज है, इन सब में चाइना जो मेकोंग रिवर है सबसे में बहती हुई और फाइनली आके कहाँ पे गिरती है, साउथ चाइना सी में। अब यहीं पर आप देखो मेकोंग के किनारे पर ही एक उसके बैंक पर एक सिटी बस रही है, उसका नाम है हो ची मिन सिटी। ये कहाँ का, वियतनाम का सिटी है। उसी तरीके से कंबोडिया, लेकिन कंबोडिया का जो फोनोम फेन जो कैपिटल है वो मेकोंग के किनारे पर या बैंक पर नहीं है। ये चीज आपको बार बार याद रख रही है। ओनली कौन सी सिटी है, हो ची मिन सिटी ऑफ वियतनाम, किसके, वियतनाम के, सॉरी मैकोंग के किनारे पर। अब एक चीज याद रखना है कि जो मैकोंग रिवर है, जैसे इंडिया में जो गंगा रिवर है इसका कल्चरल और हेरिटेज इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, उसी तरीके से मैकोंग रिवर का साउथ चाइना में इसकी जो कह सकते हैं एक तरीके से सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी। याद रखना कि सारे देश के बीच में ये बॉर्डर बनाती है, ठीक है। मलेशिया में बॉर्डर नहीं बनाती, बस इतना याद रख लेना, मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी सारी कंट्रीज में बहती है। मलेशिया तो क्योंकि ये पार्ट है ना मलेशिया, तो ये याद आता है ये वाला। राइट। देन अब हम मूव करते हैं जो रेड रिवर की तरफ है, ये देखते हैं, ये चाइना का पार्ट है, ये लाओस, वियतनाम, ये है दिख रहा है।
तो रेड रिवर ये इस प्रकार से आती है, कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ टोनकिन में। अब रेड रिवर की दो इसके पास ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है ब्लैक रिवर, एक है लो रिवर, ठीक है। और रेड रिवर के किनारे पर इसके राइट बैंक पर बसता है हनोई, और ये कहाँ पे गिरती है, रेड रिवर टोनकिन में। याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर सिग्नल रेड हो जाता है आपका ट्रैफिक पे, तो आपको लोग टोक देने लगते हैं, तो टोनकिन। इस तरीके से एक हमें रेड रिवर अभी यूएसए में भी हम देखेंगे, जैसे चाइना में रेड एंड ब्लैक रिवर है, वैसे यूएसए में रेड एंड व्हाइट रिवर वहां पे हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा चाइना का एक शहर है कुनमिंग, यहाँ की लोकेशन देख सकते हैं आप। तो ये रेड रिवर तक हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये गल्फ ऑफ टोनकिंग में अब आता है पर्ल रिवर के बारे में, जरा देखते हैं। तो पर्ल रिवर यहीं पे आके देखते हैं कि इस तरीके से आके यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है वहां पे आके गिर रही है, राइट, यानी कि ड्रेन हो जाती है, फाइनल ड्रेनेज होता है इसका। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस रिवर को, जिसको हम बोलते हैं यांगसी। अब ये अपने आकार से ही आपको क्या दिख रही है, सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इन क्या, यहाँ पे एशिया में है। अब ये देखो, सबसे पहले ये साउथवर्ड मूवमेंट्स करती है, इसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती हुई फाइनली कहाँ पे जाती है, ईस्ट चाइना सी से। तो यहाँ से यांगसी, यहाँ से ईस्ट चाइना सी। अब आप ये देखो, इसका ये थोड़ा सा मैप है, इसका पॉलिटिकल मैप है, लाइक किस सिटीज से गुजरती है। आप ये देखो, तिब्बत से गुजरती हुई पहले साउथवर्ड मूवमेंट्स लेती है, फिर इसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स आता है इसका। अब लेकिन हमारे लिए जो सबसे अहम चीजें हैं वो ये हैं कि इसके किनारे पर कौन कौन से शहर बसते हैं। सब जो इंपॉर्टेंट शहर है वो हम देखेंगे, जैसे कि वुहान। वुहान समिट भी हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट और मोदी के बीच में। इसके बाद वहां पे इंडिया में आया था तो चेन्नई समिट, तो चेन्नई टू वुहान करके एक टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। तो वुहान किस नदी पर है, यांगसी रिवर पर है। इसके बाद नानजिंग और संघाई, ठीक है, राइट। और ये देखो हंगझोउ, ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं चाइना के अंदर, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो आपको यांगजी रिवर पे देखने को मिलेगी। यांगजी रिवर को आप लाइफलाइन कहते हैं चाइना की। ये रीजन देखो, चाइना का तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये सबसे फर्टाइल एरिया है और यहीं पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लोकेट करती है, क्योंकि ये सब एरिया कैसा है यहाँ पर, लाइक डेजर्ट और माउंटेनियस और टेरेन, सही रफ टेरेन है यहाँ पर। तो यांगी रिवर को लाइफ लाइन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे, और ये जो यांगजी रिवर, इट इज क्वाइट क्वाइट फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ द राइस। राइस का बहुत उत्पादन होता है। तो चाइना की जो मेजर सिटीज आप देखोगे, जैसे कि संघाई, वुहान, ईसांग, नानगिंग, ये सब के सब यांगजी रिवर के किनारे पर स्थित होते हैं। सांघाई एक पोर्ट सिटी है, ये हमें सबको पता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और ये फैक्ट हमने पहले डिस्कस किया है कि एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यांगसी। यहाँ से यांगसी, और ये बहती कहाँ पे है लास्ट में, फाइनली ईस्ट चाइना सी। तो या और ईस्ट याद रखना। इसके बाद आता है येलो रिवर पे। येलो रिवर इस तरीके से माउंटेनियस रीजन को क्रॉस करती हुई निकलती है, और ये आता है आपका गोबी डिजर्ट। बात ये है, अगर आप इस रिवर को देखो, इसका जो फ्लो है ये दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये तो एरिया है किसका, गोबी, गोबी डिजर्ट का, राइट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑर्डोस डिजर्ट। तो एक आपने अगर नहीं पढ़ा हो कभी कि ऑर्डोस डिजर्ट कहाँ पे है, तो याद रख लो ये चाइना में है। तो गोबी डिजर्ट और ऑर्डोस डिजर्ट के बीच में जो रिवर सीमा बनाती है, उसी का नाम है कौन सा, क्या रिवर है, उसी का नाम है आपका देखेंगे हुआंग हो। हुआंग हो। अच्छा, यहाँ पर देखो ये टेंजियर डिजर्ट है, ठीक है ना। टेंजियर ये कुनलुन माउंटेन्स है, कुनलुन माउंटेन्स के साउथ में से बह रही है। टेंजियर डिजर्ट के साउथ में, गोबी डिजर्ट के साउथ में, लेकिन ऑर्डोस डिजर्ट के नॉर्थ में। इस तरीके से बहती हुई आप देखोगे, और फाइनली कहाँ पे ये गिरेगी, बोहाई। यानी कि बोहाई इसको कह सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप नाम लिख लो, गल्फ ऑफ चेहल इसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ चेहल। तो एग्जाम में दोनों नाम दे सकते हैं, इवन वो दे सकते हैं आपको बोहाई या फिर गल्फ ऑफ चेहल। तो हुआंग हो को ही बोलते हैं येलो रिवर। और ये बताओ, येलो जो रिवर है, या फिर हुआ हुआ करके लोग चिल्लाते हैं, या फिर यल यल में मतलब क्या होता है, चिल्लाना होता है, तो चेहल यहीं पर, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी। तो एशिया की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, अब वो हमने कवर कर ली है। अब हम बात करते हैं साइबेरियन रीजन की रिवर की। ये आपको क्लियर मैप दिख रहा है एशिया का, और ये पार्ट दिख रहा है आपको रसिया। रसिया की तीन रिवर्स इंपॉर्टेंट देखेंगे, ओब और आमूर अपोजिट डायरेक्शन में बहने वाली, और लीना आर्टिक ओशियन में जाके सबमर्ज हो जाती है। आर्टिक यानी कि उल्टी बहने वाली रिवर है। क्यों उल्टी, क्योंकि जनरली रिवर साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ बहती हैं, इस वजह से बोला जाता है। तो लीना देखो और ओब देखो, ओब वेस्टवर्ड मूवमेंट्स कर रही है, पश्चिम की तरफ बह रही है। आमोद ईस्ट की तरफ बहती है, और लीना नॉर्थ की तरफ। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सी रिवर है जो नॉर्थ की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ। ऐसी वर्ल्ड में बहुत कम रिवर्स हैं, ठीक है। जैसे राइन रिवर भी देखेंगे, वो भी नॉर्थ की तरफ ही बहेगी।
तो ओब देखोगे ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहती है। तो लीना और जो ओब है ना, ये एक्चुअल में जो कह सकते हैं जो स्लोप होता है उसकी अपोजिट बह रही है। ठीक है, तो ओब रिवर यहाँ पर हमने देख लिया, ये आमूर देख लिया, ये लीना कहाँ पे गिरती है, आर्कटिक सागर में। ओब कहाँ पे गिरेगा, ये कौन सा सागर होगा, ये अटलांटिक सागर है, राइट। और यहाँ पर जो आमूर है ये कहाँ पे गिरेगी, ये आपको दिख रहा है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। मुझे रसिया का जो पार्ट है इसको बोलते हैं कमचटका प्लेट्यू, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है, ये जो आमोर है ना, यहाँ पर चीन दिख रहा है और यहाँ पर आपको रूस दिख रहा है। तो आमोर रिवर बॉर्डर बनाती है रूस और किसके बीच में, चीन के बीच में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है। इसके अलावा श्रीलंका में एक रिवर बहती है जिसका नाम है महाबली गंगा। जब भी एग्जाम में आएगा गंगा तो हमें लगेगा ये इंडिया के किसी पार्ट में कोई छोटी रिवर है, लेकिन नहीं, ये कहाँ पे, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में बहने वाली एक रिवर है जो फाइनली जाके गिर जाती है इंडियन ओशियन में। आमूर ओब लीना के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। और आप ये देखो, ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बह रही हैं। ये भी उत्तर की ओर, ये भी उत्तर की ओर और ये भी उत्तर की ओर। ठीक है, तो तीन रिवर उत्तर की ओर बहने वाली है, ओब, लीना एंड आमूर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे थोड़ी नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स की, तो पहले यहाँ पर आप देखो, एक है मैकेंजी रिवर जो कि बहती है कहाँ पे, कनाडा में। ये कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। माउंट मैकेंजी एक पर्वत भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद फ्रेजर रिवर जो कि प्रशांत महासागर में आके गिर जाती है, ठीक है ना, ये याद रखना। और नेल्सन रिवर ये यहाँ पे थोड़ी सी बहती है और फाइनली हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब कोलंबिया तो मैं पता है, कोलंबिया जैसे नाम ले ले, या फिर अब यहाँ पर देखेंगे स्नेक, स्नेक कोलंबिया, या फिर कोलोराडो। कोलोराडो एक रिवर भी है, कोलोराडो एक प्लेट्यू भी है, ये यूएस की रीजन में बहती हैं। और ये सबकी सब कहाँ पे जाके गिरेंगी फाइनली, ये चूंकि यूएस की ये वेस्टर्न मार्जिन पे बहती हैं, दैट्स वाई ये एरिया उनको दिख रहा है आपको, ये पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर में। इसके अलावा यूएस में और बहने वाली जो रिवर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आपको ये दिख रही है, मिसिसिपी रिवर है। मिसिसिपी रिवर के जो राइट हैंड साइड उसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर हमें दिखती हैं, एक है मिसूरी और एक है रेड रिवर। एक रिवर और यहाँ पर देखते हैं, तो सब यहीं पर हम जो मिसिसिपी रिवर का ओरिजिन है वो जरा देख के चलते हैं। ये आपको दिख रही है मिसिसिपी रिवर का, ये है ड्रेनेज। मिसिसिपी रिवर जब यहाँ पर आके कहाँ पे जाके, पहली बात ये है कि जो मिसिसिपी रिवर है इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन को बोलते हैं लेक इथास्का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिवर्स किसी लेक से ओरिजिनेट होती है एग्जाम से बहुत ज्यादा टारगेट की जाती है। तो मिसिसिपी लेक, सॉरी मिसिसिपी रिवर का जो ओरिजिन है वो है लेक लेक इथास्का, इथास्का से। और ये फाइनली आके ड्रेनेज कहाँ पे हो रहा है, इसके गल्फ ऑफ मेक्सिको पे। और जब ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में बहती है तो इसको यहाँ पर ये जो डेल्टा बनाती है, ये एक विशेष प्रकार का डेल्टा बनाती है जो कि वर्ल्ड की मेजर जो रिवर्स बनाती है, वर्ल्ड फूड डेल्टा। इस प्रकार का डेल्टा सिर्फ मिसिसिपी रिवर ही नहीं, अगर आप बात करेंगे तो गंगा रिवर भी इसी प्रकार का डेल्टा बनाती है और नील रिवर भी इसी प्रकार का डेल्टा बनाती है। हालांकि जो अमेजन रिवर है वो डिफरेंट डेल्टा बनाती है, वो हम देखेंगे अभी बाद में। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मिसिसिपी रिवर के अगर आप राइट साइड में देखोगे तो कुछ आपको रिवर्स दिखेंगी, जैसे कि एक मिन्नेसोटा रिवर आप यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा मिसूरी रिवर दिख रही है। इसके अलावा आपको व्हाइट रिवर भी दिखेगी और एक रेड रिवर भी यहाँ कहीं पर, ये रेड रिवर भी दिख रही है। और है अरकानसस, ये रिवर भी आपको यहाँ पर क्लियरली करके मेंशन हो रही है। तो ये इसकी राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी रिवर हो गई है, मिनेसोटा, मिजोरी, इसके मिजोरी, व्हाइट, रेड और अरकानसास। जबकि लेफ्ट हैंड साइड की इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है ओहियो और एक का नाम है टेनेसी। तो दीज आर द रिवर्स जो कि बहती है कहाँ पे, यूएस के अंदर। तो ये चीजें देख लें। इसके अलावा यूएस की कुछ और रिवर्स की अगर आप बात करेंगे तो वो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, इसने कोलोराडो और कोलंबिया, ये सारी रिवर भी यूएस के अंदर बहती हैं। इसके अलावा आपको एक रिवर ये दिख रही है रियो डी ग्रांडे, इसको बोलते हैं रियो डी ग्रांडे। जैसे जो रियो ग्रांडे जो रिवर है एक्चुअल में, ये आप देखोगे मैप में तो ये जो रिवर आपको दिखेगी यहाँ पर मेक्सिको के साथ में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो जो रियो ग्रांडे रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर यूएसए और मेक्सिको के साथ में बॉर्डर बनाती है। जबकि अगर आप यहाँ पे बात करो, इस एरिया में बात करोगे, तो एक आपको रिवर दिख रही है सेंट लॉरेंस रिवर, जो कि ये जो एरिया है इसको बोलते हैं चियास्पेक बे, चियास्पेक बे, चियास्पेक की खाड़ी। जब ये चेसपियक की खाड़ी से सेंट लॉरेंस रिवर यहाँ से इस तरीके से ओरिजिनेट होके यहाँ पे गिरती है, तो अब ये जो झील है ये
सुपर जो आपका कह सकते हैं जो ग्रेट झील का रीजन है, ग्रेट लेक्स का रीजन है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पर जो ऊपर दिखेगा वो हमें दिखेगा कनाडा, ये दिखेगा आपका अमेरिका। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो नदी सीमा बनाती है वो है सेंट लॉरेंस। तो अमेरिका का चाहे उत्तर की बात कर लें साउथ की बात कर लें, उत्तर में कनाडा है, साउथ में अमेरिका के मैक्सिको है। और दोनों ही से एक एक रिवर इंपॉर्टेंट है। कनाडा के साथ रिवर के साथ बॉर्डर बनाती है यूएसए के साथ सेंट लॉरेंस, जबकि यूएस और मैक्सिको के साथ बॉर्डर बनाती है रियो ग्रैंड। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के बारे में अगर हमने डिस्कस किया तो उसके बाद हमने डिस्कस करना चाहिए, वो करना चाहिए साउथ अमेरिका। आइए वापस देखते हैं। साउथ अमेरिका में हमें ये सबको पता है जो अमेजन रिवर, ये सबसे वॉल्यूम में सबसे वर्ल्ड में सबसे अधिक अमेजन रिवर का है, क्योंकि ये जो रिवर आपको दिख रही है ये इक्वेटोरियल रीजन पर लोकेट होती है। और इक्वेटोरियल रीजन पर हमें पता है कि डेली 3 से 5 बहुत ही ज्यादा टॉरेंशियल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करते हैं अमेजन रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज की, तो कुछ रिवर्स हमें हैं जो याद रखनी चाहिए, जैसे कि पुरुष, मदेरा, ये सबसे ज्यादा याद रखो, और तेपेउस, ये 3 रिवर्स आपको याद रखना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है। इसके अलावा इसी एरियाज में अगर आप देखोगे अमेजन रिवर के अगर बारे में कुछ और बात करेंगे हम, तो अमेजन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट, अगर लेंथ की बात करेंगे तो नील रिवर के बाद ये दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर होगी। लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम ऑफ वाटर, सबसे अधिक पानी इसी रिवर में देखने को मिलेगा। नील लंबाई में भले अधिक हो, लेकिन पानी के मामले में नील कम हो जाती है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन उस एरिया में बहुत अधिक होता है। इसके अलावा इसका ड्रेनेज एरिया भी सबसे लार्जेस्ट है। इसके अलावा हम देखेंगे पराना रिवर के बारे में। अब जो पराना रिवर हमें दिखेगी, ये लोकेशन हमें दिख रही है, जैसे कि, और ये कहाँ पे गिरती है, साउथ अटलांटिक में पराना रिवर। ठीक है। और ये जो अमेजन रिवर है ये भी कहाँ पे गिर रही है, अटलांटिक में। तो पराना रिवर के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की। इसका ओरिजिन होता है ब्राजीलियन हाईलैंड से, ये देख रहे हैं ब्राजील, ये इस इलाके से होता है। और ये फ्लो करती है 3 देशों के साथ में, BAP, बाप से याद किया है, बी से ब्राजील, ए से अर्जेंटीना एंड पी से पराग्वे। राइट। और पराग्वे का कैपिटल क्या है, असेंसियन है। इसके अलावा अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे इस वाले रीजन को। इस वाले रीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से जो निकलती है उसको बोलते हैं ऑर्निको रिवर। यहाँ पर आपको लोकेट करती हुई दिख रही होगी, ये ऑर्निको रिवर आपको दिख रही है। एक्चुअल में ये रिवर इस तरीके से यहाँ से निकलती हुई इस तरीके से ये रिवर जा रही है ऑर्निको। ऑर्निको रिवर भी नॉर्थ की तरफ बहने वाली रिवर है। राइट। और जो कि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अटलांटिक में जाके फाइनली ये ड्रेन हो जाती है अटलांटिक में। इसके अलावा आप ये देखोगे एक रिवर और बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को जो मिलती है, उसका नाम है करोनी रिवर। कौन, क्या नाम है इसका, करोनी रिवर। करोनी रिवर देखिए इस तरीके से ये जा रही है, और यहाँ पे जाके फाइनली किससे मिल जाएगी, ओरनिको से मिल जाएगी। तो ओरी, और नॉट ओरनिको, इट इज ओरेनोको। इस तो कह सकते हैं कि ओरेनो का एक ट्रिब्यूटरी है कैरोनी। कैरोनी ट्रिब्यूटरी किसकी है, ओरिन ओको का। ठीक है। और यहीं पर आप देखोगे आपको ये दिखता है एंजल फॉल्स, ये किस नदी पर बना है, करोनी नदी पर बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने गेट करी है साउथ अमेरिका के लिए। तो हमने साउथ अमेरिका की जो मेजर रिवर्स थी उनको कंप्लीट किया है। इसके बाद जो हमारा काम है वो है यूरोपियन रिवर्स के बारे में जानना। तो शुरुआत करते हैं यूरोपियन रिवर्स की। सबसे पहले नजर देते हैं एक रिवर्स के बारे में, एक नजर है यूरोप की रिवर्स पे। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये रिवर है यहाँ पर टैगस, ये आपको दिखेगा पुर्तगाल, देन इट इज द स्पेन। ओके। तो ये पुर्तगाल का रीजन है, ये है स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन के इस एरिया को आप जो कहते हैं उसको, इसको बोला जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। इसको क्या बोलते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। तो एक रिवर टैगस जो रिवर है वो आइबेरियन पेनिनसुला से गुजरती है, और फाइनली कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में आके ड्रेनेज होता है इसका। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे एरिया में की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, या जो एग्जाम्स में के लिए बहुत ज्यादा प्रिय रिवर है एग्जामिनर्स के लिए, वो है राइन रिवर, जो कि हमें ये दिख रही है इस तरीके से, ये इस जाती है। तो राइन रिवर को याद करने का तरीका, और उसके आसपास देखिए, याद रखो राइन अगर नॉर्थ की तरफ बहती है तो रोन उसके जस्ट अपोजिट बहती है, यानी कि साउथ में। राइन हो गया, रोन हो गया। इसके अलावा हमें ये पता है कि जो इटली की जो रिवर है, तो पो रिवर, इसको बोलते हैं इटली की गंगा, जो इटली के रीजन में चली जाएगी, एड्रियाटिक सी में जाके ये मिल जाएगी। ये भी पता है कि राइन के थोड़े से लेफ्ट में हम देखेंगे तो डैन्यूब रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। राइट। और राइन जैसा नाम है उसकी स्पेलिंग से मिलता जुलता एक नाम लिखेगा, सीन रिवर, राइन के जस्ट अपोजिट होगा। और रोन रिवर के अगर इसके लेफ्ट में पो रिवर हो गई है, तो रोन के राइट में इसकी के एक मिलता जुलता नाम होगा, रोन, ओ इसमें आ रहा तो ओ इसमें भी आ रहा, लोर रिवर। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो ये रिवर याद रखना क्यों जरूरी है, जरा देख लेते हैं। एक बार इनको फिर से रिकॉल करते हैं। कोई अगर नॉर्थ में जा रही है राइन रिवर,
तो इसके साउथ में एक रिवर जाती है जिसका नाम है रोन। राइन के थोड़े से राइट की तरफ जाएंगे, हाँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक डैन्यूब रिवर। राइट, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डैन्यूब। ठीक है, और इस साइड आपको राइन, अच्छा, रो के इस साइड आपको देखने को मिलेगा पो रिवर, जो कि कहाँ पे जाके गिरेगी, एजियन सी में। देन आप यहाँ पर राइन से एक मिलती जुलती रिवर देखने को मिलेगी आपको, और उसका नाम होता है सीन रिवर। राइट, और एक रिवर आपको यहाँ भी देखने को मिलती है रोन के आसपास, तो उसको आप बोलते हैं लोर, LOIRE, लोर रिवर। ये हो गया रोन रिवर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्लियर हो गई रिवर्स का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक तरीके से यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है रिवर्स का। कैसा पैटर्न बन रहा है, ड्रेनेज पैटर्न है, सॉरी, ड्रेनेज तो है, रेडियल पैटर्न है। रेडियल पैटर्न तब बनता है जब हमें ये पता होता है कि इसके आसपास का जो रीजन है, ये हाई एरिया है, और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एरिया से रिवर्स निकल रही हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये कोई ना कोई माउंटेनियस या प्लेट्यू का रीजन है। अब ये कौन सा माउंटेनियस रीजन है, तो ये रीजन है आल्प्स का। तो ये बेसिक रिवर्स हमने कंप्लीट करी। राइन के बाद रिवर आई एल्ब, ओडर और विस्ट्यूला। ठीक है, इसके बाद डेन्यूब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइन के बाद कौन सी रिवर आएगी, एल्ब, ओडर एंड विस्ट्यूला। जबकि जो डेन्यूब रिवर आपको यहाँ पर दिख रही है जाके कहाँ पे गिरेगी, ब्लैक सी में जाके गिरेगी। ठीक है, गिरने का मतलब ये कि वहां पे ड्रेनेज इसका होता है, फाइनल मर्ज हो जाती है। अब डेन्यूब के बाद जो रिवर, अगर आप और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगी डनाइपर, और यहाँ पर देखने को मिलेगा डॉन रिवर। अब एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है नाइपर रिवर, या फिर निपियर रिवर भी कोई कोई प्रोनाउंसिएट करता है, बट मैं इसको डनाइपर ही बोलता हूँ। उसका एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये डेन्यूब रिवर, इसके बाद डनाइपर रिवर, देन डोन रिवर। और हमें ये पता है डोन वोल्गा का नाम एक साथ लिया जाता है। ये डोन रिवर है और ये है वोल्गा रिवर। राइट, अब मैं यहाँ पर जो भी रिवर्स है इनके बारे में आपको दो चीजें बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो ये डोन रिवर और ये जो वोल्गा रिवर है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कैनाल बनाकर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। राइट, उसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये राइन रिवर है और ये कौन सी रिवर आपको दिख रही है, डेन्यूब। वेट, ये राइन दिख रही है, ये डेन्यूब दिख रही है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में इनके साथ में जो प्रोसेस चल रहा है वो बता दे रहा हूँ। राइन के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक शहर बना है मेंज। कौन सा शहर है, मेंज। अच्छा, मेंज से या इस तरफ को लेकर एक रिवर भी यहाँ तक आती है, इसको बोलते हैं मेन रिवर। इस रिवर को हम बोलते हैं मेंज रिवर। यहाँ तक तो ये रिवर आती है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी बनाने के लिए किया ये गया है कि एक कैनाल बना दी गई है। राइट, क्या बना दी गई है, कैनाल। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि राइन और डैन्यूब को जोड़ती है कौन सी कैनाल, तो उसका नाम है मेन कैनाल, मेंज कैनाल, या मेंज रिवर भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, राइन और डैन्यूब को जोड़ने वाली कैनाल कौन सी है, मेंज। उसी तरीके से आपको अभी बताया डोन और वोल्गा को भी एक रिवर जोड़ती है। अब एक्चुअल में कैनाल से जोड़ने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है वो बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, इंटीरियर पार्ट्स तक भी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अपना सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है जो राइन रिवर है। पहली चीज आप को यहाँ पे ये देख देख लो कि कौन कौन सी रिवर नॉर्थ की तरफ बह रही है। क्लियर देखो, ये सारी लाइन वाली जो रिवर है नॉर्थ की तरफ बहती हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, टैगस, सॉरी टैगस को छोड़ दो, टैगस तो साउथ की तरफ आ रही है। लोअर ये वाला जो पार्ट बताया है, इसकी ये जो तीन रिवर्स हैं, लोअर सीन, राइन, इसके बाद आप देखोगे एल्ब, ओडर एंड विस्ट्यूला, ऑल दीज रिवर्स आर ड्रेनिंग इनटू द नॉर्दर्न सी। ठीक है, सबकी सब कहाँ पे जा रही है, नॉर्दर्न सी में। हाँ, एक रिवर है जो बाल्टिक सी में जाके गिर रही है, तो बी से बाल्टिक और बी से विस्ट्यूला, ये नाम याद रखिए। बाकी सारी रिवर आपको जैसे दिख रही है वो सब कहाँ पे जाएंगी, नॉर्थ सी में जाके गिरेंगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो रोन रिवर है ना, ये नॉर्थ सी में तो जा ही रही है, नॉर्थ से थोड़ा दूर पड़ जाती है। रोन रिवर जाके गिरती है बे ऑफ बिस्के में। ये जो पार्ट है ये फ्रांस का एरिया है। ठीक है, ये फ्रांस का एरिया है। तो रोन रिवर कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बिस्के। जबकि विस्ट्यूला जाके गिरती है बाल्टिक सी में, बाकी ये सब गिरेंगे नॉर्थ सी में। अब डी से डैन्यूब, डी से डनाइपर, डी से डोन, ये जो डीडी नाम वाले तीन रिवर्स है ना, ये एक ही लोकेशन पे जाके गिरेंगी, कहाँ पे, ब्लैक सी में। राइट,
तो मैं इसी वजह से मैं डनाइपर पढ़ता हूँ उसको, ना कि नाइपर। तो डैन्यूब, डनाइपर और डोन, जो डीडी वाली है वो तीनों आके कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में। हालांकि जो डोन रिवर है, आपको यहाँ पर डोन रिवर क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे गिर रही है। अब ये ब्लैक सी नहीं है एक्चुअल में। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं सी ऑफ अजोब। ठीक है। और अजोब सी से यहाँ पर एक कर्च है, कर्च स्ट्रेट इसको बोलते हैं। और आप ब्लैक सी से यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये। और ये जो स्ट्रेट है ये है दर्द नालिस। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं सी ऑफ मरमरा। तो ये लोकेशंस कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर कभी भी कोई अगर यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करता है तो बोलगा तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ से कैनाल से डोन की तरफ आ जाएगा, डोन रिवर से वो कहाँ पे सी ऑफ अजोब में एंटर करेगा, और सी ऑफ अजोब से वो कहाँ पे आ जाएगा? कर्च स्ट्रेट को पार करते हुए ब्लैक सी। ब्लैक सी में एंटर कर गया, इसके बाद वो ब्लैक सी से ट्रांजिट करेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हुए सी ऑफ मरमरा में। और सी ऑफ मरमरा से वो ट्रांजिट करेगा दर्दनालिस पार, दर्दनालिस जो स्ट्रेट है इसको पार करके कहाँ पे आ जाएगा फाइनली? वो मेडिटेरियन सी में। और जब वो यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आ ही जाता है तो मेडिटेरियन सी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है इसको पार करते हुए कहाँ पे आ गया फाइनली? एटलांटिक ओशियन। और यहाँ से वो चाहे कहीं पे भी जा सकता है। तो इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन इनका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से जैसे राइन रिवर के अंदर यहाँ से कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, राइन यहाँ तक आ गया, यहाँ पर उन्होंने एक कैनाल बना के राइन और डेन्यू को कनेक्ट कर दिया, तो डेन्यू रिवर आके कहाँ पे गिर जाती है? ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी से कोई भी व्यक्ति कहाँ पे जा सकता है? सी ऑफ अजोब में चला जाएगा। और सी ऑफ अजोब में जब कोई व्यक्ति चला जाएगा तो यहाँ से डॉन रिवर से होते हुए ये डॉन वोल्गा कैनाल में इस साइड भी आ सकता है। और इसके बाद ये कहाँ पे आ सकता है? कैस्पियन सी में जा सकता है। और जब व्यक्ति कैस्पियन सी में आ जाएगा तो फिर सीधी सी बात है, साइबेरिया जो रशिया का पार्ट है वहां तक भी आपकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन से वो पॉसिबल हो सकती है। तो मेन रीजन ये था। चलिए अब जरा देखते हैं राइन रिवर के बारे में। तो राइन रिवर सबसे बड़ी बात है कि ये नॉर्थ की तरफ बहती हुई रिवर है। अब दो एरिया को आप जरा देखो, ये जो बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, और दो कंट्रीज दिख रही हैं, एक तो जर्मनी है, एक फ्रांस है। ठीक है। ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर एरिया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। किन किन का है? जर्मनी का है, और ये किसका है? फ्रांस का है। तो राइन जो रिवर है इसका जो ओरिजिन होता है वो होता है कहाँ से? ये स्विट्जरलैंड दिख रहा है, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत हमें पता है स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड से इसका राइन रिवर का ओरिजिन होता है, इसी वजह से बोला जाता है राइन रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो ओरिजिनेट होती है स्विस आल्प्स से। और वो भी आल्प्स का ईस्टर्न पार्ट से होती है, यहाँ से होती है। ठीक है। तो स्विस आल्प्स के ईस्टर्न पार्ट से राइन रिवर ओरिजिनेट होती हुई इसके बाद स्विट्जरलैंड को पार करती है, और फिर ये कहाँ पे? अब ये देखो, ये रिवर दिख रही है, ये सुनो, ये दिख रहा है कि नहीं? तो ये फ्रांस है, और ये तो जर्मनी का पार्ट है ना, ये इतना यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये जर्मनी है, ये ये जर्मनी है। ठीक है। तो आप ये देखो कि जर्मनी के तो, अब जर्मनी से जब जर्मनी में बह रही है तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर तो बना ही रही है। लेकिन जर्मनी की किस पार्ट से बह रही है? क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया कि जर्मनी के नॉर्थ में बहती है। द आंसर इज नो। अब बताइए कहाँ पे बह रही है? जर्मनी है तो ईस्ट तरफ तो ये होगा ना, राइट हैंड साइड ईस्ट होगा, और ये होगा आपका वेस्ट। तो जर्मनी की कहाँ से बहती है? वेस्ट से बहती है। लेकिन फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के ईस्टर्न पार्ट पे ये बाउंड्री बनाती है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो राइन रिवर है जर्मनी के तो वेस्ट से बहती है, लेकिन फ्रांस के ईस्ट से बाउंड्री बनाती हुई फिर जर्मनी से नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए फाइनली जाके कहाँ पे जाके ये नॉर्थन जो सी है, ये नॉर्थ सी जो है, यहाँ पे आके वो ड्रेनेज हो जाता है इसका। अब इसके किनारे पर बसने वाले कुछ इंपॉर्टेंट शहर के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो देखो बेसल। ठीक है। तो उसके लिए ये वाला मैप थोड़ा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो सबसे ये देखो, ये एल्पन राइन दिख रहा है, एल्पन यानी कि आल्प्स पर्वत से बहती हुई जो राइन ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर देखो बेसल, किसकी राजधानी है बेसल? अच्छा बताइए, अभी क्या पढ़ाया है? ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, पता क्या है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है बेसल। अब ये उसके बाद ऊपर जा रही राइन, राइन आपको दिख रही है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर हमें पहला मिलेगा वो मिलेगा मैनहीम। अब मैनहीम जो है इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एरिया में फ्रांस है, ये फ्रांस है, और ये आपका कौन सा है? जर्मनी है। तो फ्रांस और जर्मनी के जो इंटरनेशनल लाइन है उसको भी मैनहीम लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे यहाँ पे ट्रेंचेस बना दिए गए थे। ठीक है ना।
इसके बाद फिर आप देखोगे ये मेंस के बारे में बात करी थी मैंने अभी आपको, इसके अभी फिर से आएंगे तो मेन शहर ये है। और यहाँ पे देखो बीस बेडन। इसके बाद हम देखेंगे ऊपर की तरफ जाएंगे कोलबेंज, बोन, इसके अलावा ड्यूसलडोर्फ, ड्यूसबर्ग, अर्नहीम। इसके अलावा एक यहाँ पे यूट्रेक्ट भी दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पर रोटरडम, और एक देखिएगा एम्स्टर्डम। ये तो ये आप ये देखोगे कौन कौन से शहर में, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। ये बेसल, मैनहीम, मेन, कोलबेंज, बॉन, ड्यूसल्डर्फ, ड्यूसबर्ग, अर्नहीम, यूट्रेक्ट, एम्स्टर्डम और रोटरडम। ये सारे के सारे शहर कहाँ पे हैं? राइन के किनारे पर बसे हैं। ठीक है, तो इनके जो सिटीज भी हैं वो भी याद रखनी है हमें। इसके अलावा अब आप ये मैप देखो, यहां से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रिवर जो है ये है डैन्यूब रिवर है। कौन सी रिवर है? डैन्यूब। अब देखो एक्चुअल में क्या था कि ये दोनों पार्ट देखो, यहाँ पे मेन जो तो एक रिवर ये देख रही है मेन, मेन, ये मेन रिवर है। ठीक है ना, और ये इसी से जोड़ा जाता है किसको? डैन्यूब को। तो यही है मेन कैनाल। तो पूछ सकता है कि डैन्यूब और राइन को जोड़ने वाली कैनाल कौन सी है, तो आप बोलोगे मेन कैनाल। मेन या मेन्स कुछ भी कह सकते हैं आप। बात चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब एक चीज और याद रखिए आप, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से होकर बहती है? किससे? पूछेगा रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली का मतलब होता है जब कोई भी रिवर जैसे ऐसे होती है, जैसे इस साइड भी माउंटेन्स है, इस साइड भी माउंटेन्स है, और यहाँ बीच से जो रिवर बहती है, तो राइन रिवर उसी टाइप की एक रिवर है जैसे कि आपकी नर्मदा है। नर्मदा किन किन रिवर्स, माउंटेन, लाइक माउंटेन्स के बीच से बहती है? एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा के बीच में बहती है ना नर्मदा। उसी तरीके से जो राइन रिवर है ये किस किस के बीच में बहती है? ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट वेट, दिस हियर, ये राइन देख लो, ये स्विस आल्प्स है, इसके ईस्ट से निकलती हुई राइन ऊपर की तरफ चली गई। ये देखो इसके राइट में ब्लैक फॉरेस्ट है और इसके लेफ्ट में वोस्ट फॉरेस्ट, और दोनों के दोनों कैसे माउंटेन है? ये दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन्स है। राइट, तो राइन रिवर रिफ्ट वैली से बहती है, आर से राइन, आर से रिफ्ट, याद रखना है। और इन दोनों के बीच में ब्लैक फॉरेस्ट और बोस्ट फॉरेस्ट। बोस्ट फॉरेस्ट इज इन जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट इन फ्रांस। बोस्ट इज इन फ्रांस और ब्लैक फॉरेस्ट इज इन जर्मनी। और ब्लैक फॉरेस्ट से ही जो रिवर निकलती है वो निकलती है डैन्यूब, और यहाँ से एक कैनाल जाएगी, एक कैनाल जिसको बोलते हैं मेन कैनाल, इसको जोड़ देगी। तो बात समझ में आ गया डैन्यूब और ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम डैन्यूब रिवर की। ये है आपकी डैन्यूब, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको, ये निकल रही है कौन सी रिवर? ये रिवर दिख रही है आपको, निकल रही है कौन सी? राइन। ये बोश माउंटेन्स है, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, और ये मेन रिवर यहाँ पे मेन कैनाल जोड़ रही है। मेन रिवर था यहाँ पे कैनाल, यहाँ पर बना है फ्रैंकफर्ट, मेन के किनारे पर, मेन रिवर के किनारे पर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट राइन के किनारे पर ना होके मेन के किनारे पर है। और जो राइन लैंड है ये बहुत ज्यादा काय के लिए फेमस है? ये मिनरल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस एरिया है। राइट, देन ये अब देखो, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है कौन सी? डैन्यूब, और इस तरीके से बहती हुई फाइनली ब्लैक सी में चली जाती है। अभी मैंने आपको बताया था जितनी भी रिवर है डी डी से नाम है उनके, वो सब ब्लैक सी में आके गिरती हैं। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि डैन्यूब के किनारे पर कौन कौन से सिटीज एस्टेब्लिश हैं। तो देखते हैं, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड एंड बुखारेस्ट। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, ब्राटिस्लावा कैपिटल है स्लोवाकिया की, बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, बेलग्रेड कैपिटल है सर्बिया की, बुखारेस्ट कैपिटल है रोमानिया की। राइट, और बल्गेरिया की जो कैपिटल है वो है सोफिया, वो यहाँ कहीं पे लोकेट नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज आप देखो, जो डैन्यूब रिवर है उसके किनारे पर जो भी सिटीज बची हैं उन सबका उच्चारण ना, जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो वा से हो रहा है, या तो ये वाला वी या फिर ये वाला वी। ये बहुत अच्छा तरीका है याद करने का। वियना वी, ब्रेटिस्लावा बी, बुडापेस्ट बी, बेलग्रेड बी, बुखारेस्ट बी। तो जितने भी बी वाले शहर हैं वो सब कहाँ पे देखने को मिलेगा? डैन्यूब पे देखने को मिलेगा। राइट, तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमारे पास एक रिवर आएगी डनाइस्टर रिवर, ये भी कहाँ पे? ब्लैक सी में ही आके गिरेगी। ठीक है, तो डनाइस्टर भी कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में। और यहाँ पर एक मिली है हमें डनाइपर, यानी कि नाइपर रिवर। डनाइपर के किनारे पर बसता है कौन सा? कीव, और ये भी आके कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में डनाइपर रिवर आके गिर रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं डोन और वोल्गा को। ये देखो, डोन आके कहाँ पे गिर रही है? सी ऑफ अजूब में आके गिर रही है डोन, सी ऑफ अजूब में। और वोल्गा जाके कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सी में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्गा रिवर कहाँ पे गिरती है? आप ये दिख रहा है ना, ये वोल्गा कहाँ पे? कैस्पियन सी में। जबकि डोन दिख रही है हमें सी ऑफ अजूब में।
तो ये भी डिस्कस कर ली, और यहाँ पर देखो एक कैनल बना के इनको जोड़ा भी गया है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो हमने डेन्यूब और इनके बारे में डिस्कस करी हैं। ये सब चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन करी हुई हैं कि डेन्यूब रिवर का ओरिजिन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से गिरती है ब्लैक सी में। तो सिटीज है वी करके सब दिख रहा है हमें यहाँ पर, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड एंड बुखारेस्ट। डेन्यूब कनेक्ट करती है राइन को किससे, मेंज कैनाल से, और ये नेविगेबल है। तरूना सेवरान का ये जो एरिया है वहां तक ये जाके रिवर जाती है, ठीक है। तो ये चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये राइन के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके। अब बात करते हैं हम थोड़ा अफ्रीकन रिवर के बारे में। तो अफ्रीका के रिवर के बारे में हम इस वाले एरिया में सबसे पहले आएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कटंगा प्लेट्यू। जब भी मैंने क्या बोला था, कटंगा प्लेट्यू है तो इसके चारों तरफ से रिवर्स निकल सकती है, वो भी यहाँ पे असर है। दो रिवर सबसे पहले देखो, ये जो रिवर है यहाँ पे निकलती है, इसका नाम है लुआ लाबा रिवर। क्या रिवर है? लुआ लाब। और जस्ट इसके साउथ से जो रिवर निकलती है इसका नाम है जाम्बेजी रिवर। कौन सी रिवर है? जाम्बेजी। अब सबसे पहले बात करते हैं लुआ लावा रिवर की। देखो ये लुआ लावा रिवर इस तरीके से मूव ऑन नॉर्थ की तरफ मूव करती हुई जाती है। लुआ लावा रिवर को हम देखते हैं इस वाले मैप के थ्रू, इसी रिवर को, ठीक है। ये देखो कटंगा प्लेट्यू है, नॉर्थ की तरफ एक रिवर जा रही है, लुआ लावा इसका नाम है, आपको ये दिख रही है, ये लुआ लाब दिख रहा है, लुआ लावा। तो ये नॉर्थ की तरफ, सॉरी, ये रिवर जा रही है नॉर्थ की तरफ, जा रही है कंटिन्यू नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पे जो किशन गानी है यहाँ तक ही आती है, और इसके बाद इसी रिवर को हम बोलने लगते हैं क्या? रिवर कोंगो। और ये फिर साउथ की तरफ मूव करती हुई चली आती है, और इसी के किनारे पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है उसका जो कैपिटल है किंशासा वो बनता है, और ये फाइनली आके कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन के अंदर जाके मर्ज कर जाती है। तो हमने क्या सीखा है कि कटंगा प्लेट्यू से एक रिवर नॉर्थ की तरफ जाती है, पहले उसको लुआलाबा कहा जाता है, वही रिवर हो जाती है कोंगो। बात समझ में आ गया? और ये कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लुआलाबा रिवर है या फिर कोंगो रिवर है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगा बियोमो वाटरफॉल, इसी का नाम है स्टानले वाटरफॉल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बियोमो वाटरफॉल या स्टानले वाटरफॉल कहाँ पर है? कॉन्गो रिवर पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। इसी के साउथ में मैंने क्या बताया था, एक और रिवर गुजरती है, इसके साउथ से एक रिवर निकल जाती है, जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ से निकल रही होगी कौन सी, जैसे ये दोनों देखो, ये रिवर रही है कॉन्गो या लुआ लावा, तो इसके साउथ से जो साउथ वाला वो मैप यहाँ पर है इस रिवर का, ये निकल रही है रिवर, ये देखिए आप साउथ में। और ये जाके कहाँ पे गिरेगी? इंडियन ओशियन में, मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। तो अब जाम्बेजी रिवर, इसी का नाम क्या है? जाम्बेजी। तो जाम्बेजी रिवर साउथ की तरफ बहती है, यानी कि कॉन्गो से जस्ट अपोजिट बिल्कुल साउथ में जब ये आएगी, अपने साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर ये विक्टोरिया फॉल्स बनाती है। इसके बाद ये नॉर्थ की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पर एक बनाएगी झील, उसका नाम है लेक करीबा, लेक करीबा। और यहाँ पर डैम भी है यहाँ पर, तो लेक करीबा लेक बोल दे या फिर डैम बोल दे, जाम्बेजी रिवर पर जिम्बाब्वे में है। इसके बाद ये रिवर ईस्ट की तरफ अपना मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी, और यहाँ पर एक और एक लेक बनाएगी, ये इसका नाम है लेक कबूरा बस्ता। कबूरा बस्ता या कभी कभार इसको हम बोलते हैं काहूरा, ठीक है। यहाँ पर एक लेक भी है और एक डैम भी है, और फाइनली आके ये मोजाम्बिक चैनल या इंडियन ओशन में आके क्या हो जाएगी? मर्ज कर जाएगी। तो दो रिवर के बारे में हमने पढ़ लिया है, कांगो रिवर और जाम्बेजी। अब याद रखना कि कांगो कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन में, लेकिन जाम्बेजी इंडियन ओशियन में। तो याद रखने का तरीका क्या है कि इंडियंस को जाम पसंद है, वैसे भी जाम पसंद है। इसके बाद हम जरा बात करेंगे ये वाले रीजन की। कांगो रिवर के पास में, यानी कि इसके ईस्ट में एक हमें लेक दिखती है विक्टोरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और कांगो के लिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, कि कांगो रिवर जो है वो लाइन ऑफ इक्वेटर को हम देख रहे हैं कितनी बार कट कर रही है? 2 बार कर रही है। कौन सी? कांगो। इसके अलावा ये लाइन ऑफ इक्वेटर जब ईस्ट की तरफ आगे बढ़ती है तो एक विक्टोरिया लेक है, ये विक्टोरिया लेक को से लाइन ऑफ इक्वेटर पास होता है, ये याद रखना, ठीक है। विक्टोरिया, वहां से विक्टोरिया, तो विक्टोरिया से एक नदी निकलती है उसका नाम है व्हाइट नील। वहां से विक्टोरिया, वहां से व्हाइट नील, ठीक है। तो ये दिख रही है, जो आपको दिख रही है ये व्हाइट नील है, ये निकल रही नॉर्थ की तरफ, ये पहले मूव करनी स्टार्ट करती है। याद रखिएगा कि ये भी नॉर्थ की तरफ रिवर मूव करती है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी छोटी बहन हमें एक दिख रही है, ये है झील ब्लू लेक, यहाँ से सॉरी लेक, इसका नाम है लेक ताना, ये एरिया दिख रहा है। और इस ताना से ही एक झील, सॉरी एक नदी तन के निकलती है जिसका नाम है ब्लू नील, और ये यहाँ पर आके फाइनली खार्तूम में दोनों नदियां आके मिल जाती हैं, यहाँ पे दोनों नदियां मिल रही हैं। और फिर ये आगे की तरफ अब आप मूव करेंगी, नॉर्थ की तरफ मूव करते हुए कैरो यानी कि इजिप्ट को पार करेंगे, और यहाँ पर एक कैपिटल बनेगा कैरो, और फाइनली यहाँ पर मर्ज हो जाती है किस एरिया में? मेडिटेरियन सी में। मैं फिर से इनको इसको रिपीट कर ही दे रहा हूँ एक बार।
वहां से विक्टोरिया, वहां से व्हाइट नील, विक्टोरिया से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील, और ये खार्तूम तक आती है, और यहाँ पर इसको एक नदी और जोड़ देती है जिसको बोलते हैं ब्लू नील। तो व्हाइट नील ब्लू नील मिलती किस एरिया में है, खार्तूम में। उसके बाद ये दोनों रिवर एक नाम से जानी जाती है, नील रिवर, और ये आगे बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई कहाँ पे जाके मिल जाती है, मेडिटेरियन सी में। राइट, और यहाँ पर जो बसा है उसका नाम है कायरो, ये जो सिटी बनी है, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है नील के किनारे पर कौन कौन से शहर हैं, तो यहाँ पे तो कायरो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और ये खार्तूम भी नील के किनारे पर बसता है, नील रिवर में। राइट। अच्छा, तो विक्टोरिया से निकलती है व्हाइट नील, और लेक ताना से निकलती है ब्लू नील। यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट डैम्स भी देखने को मिलते हैं, ग्रांड रेनेसा डैम हमें देखने को मिलेगा ब्लू नील पे, और नील पर डैम देखने को मिलता है एसवन डैम। ये चीजें याद रहना चाहिए। यहाँ पे जो लेक्स का भी रीजन है, 3 लेक्स भी है यहाँ पर, मैंने लेक्स वाले वीडियो में कवर किया, एक बार जाके आप देख सकते हैं। ये इसके बाद हम ये यहाँ इस रीजन पे रिवर देखते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में। तो देखो वेस्टर्न अफ्रीका की सेनेगल रिवर अटलांटिक में जाके गिर रही है। नाइजर रिवर जिसको कि हम एक इसको बोलते हैं पाम रिवर, पाम ऑयल रिवर, ठीक है। पाम की खेती यहाँ पर आसपास के रीजन में होती है। और यहाँ पर बेन्यू रिवर भी हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सेनेगल रिवर, नाइजर रिवर, बेन्यू रिवर सब आके कहाँ पे गिर रही है, अटलांटिक में। या फिर इसको कहते हैं नाइजर रिवर आके कहाँ पे गिरती है, गल्फ ऑफ गिनी में। इसी तरीके से एक है बोल्टा रिवर, बोल्टा रिवर जनरली घाना के रीजन में बहती है, ठीक है। और यहाँ पर एक डैम बनाती है ओकोसोम्बो डैम, इसी को बोलते हैं कपोंग डैम। कौन सा डैम है, अकोसोम्बो डैम, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, केपोंग डैम। तो याद रखिए घाना की कैपिटल क्या है, अकरा है, इसकी कैपिटल अकरा। ठीक है, याद रखने का है कि बोल्टा कहाँ पे बहती है, घाना में। तो वोल्ट होता है ना, वोल्टेज, या वो कैसा होता है, बहुत घना होता है, प्लस माइनस बहुत घना होके चलता है। ये चीज याद रखनी है हमको। तो ये रिवर्स हमने डिस्कस करी है। देन इसके बाद हम आते हैं साउथ अफ्रीका के रीजन में, साउथ। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे दो रिवर, सबसे पहले एक देख लो लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर आती है कहाँ पे है, इंडियन ओशियन में आके गिर रही है। और लिम्पोपो क्या करती है कि ये यहाँ से कैप लाइन ऑफ कैप्रिकॉन गुजरती है, तो कैप्रिकॉन को ये 2 बार लाइन कट करती है, ठीक है। कौन सी रिवर, लिम्पोपो। जबकि जो कोंगो रिवर है वो एक लाइन ऑफ इक्वाटर को कट कर रही थी, कितनी बार, 2 बार। इसके अलावा आप ये देखो, अब दो रिवर्स आप याद रखो कि अपोजिट डायरेक्शन में, ओ से ऑरेंज, ओ से अपोजिट, ओ से ऑरेंज, ओ से अपोजिट। ऑरेंज बहती है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसके सीधे डायरेक्शन में बहती है वॉल। अब बात ये कि हम, मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ कि कौन सा ऑरेंज है कौन सा वॉल, ये बताओ। हम लोग तो इंडियन ओशियन वाले लोग हैं ना, इंडिया के लोग हैं। तो इस तरफ बैठो तो हमारी तरफ कौन सी आ रही है, वॉल आ रही है। और हमारे अपोजिट कौन सी रिवर जा रही है, ऑरेंज जा रही है। तो ऑरेंज अपोजिट बहती है, वॉल उसके अपोजिट, ठीक है। तो ऑरेंज अपोजिट मतलब ये ऑरेंज आके गिरेगी कहाँ पे, अटलांटिक में। और वॉल गिरेगी कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। ये रिवर हो गया हमारा। इसके अलावा एक रिवर है टुगेला रिवर। टुगेला जो रिवर है, यहाँ पर अफ्रीका का एक पर्वत है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स, ये सबको पता है। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन को कट करते हुए एक रिवर इंडियन ओशियन में आके मर्ज हो जाती है, उसका नाम है तुगेला। यहाँ पर तुगेला वाटरफॉल भी है, क्योंकि ड्रेकन्स पर्वत से निकलती है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तुगेला वाटरफॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हमने रिवर जो कंप्लीट कर ली है वो कर ली है अफ्रीका की सारी रिवर्स। जैसे ये जो भी चीजें थी, जैसे नाइजर रिवर है, ऑयल रिवर उसको बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनी में गिरती है। जाम्बेजी रिवर, यहाँ पर 3 चीजें याद रखना कौन कौन सी, विक्टोरिया लेक बनी है, करीबा डैम, कबूरा या काहोरा डैम भी बना है। तुगेला रिवर तुगेला वाटरफॉल से यहाँ पर, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत को ये क्या करती है, कट करती है। ये चीज डिस्कस कर लिया। अब एक चीज और है कि नील रिवर किन किन स्टेट से, लाइक किन किन सिटीज से गुजरती है, सॉरी कंट्रीज से गुजरती है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक हमने, लाइक आई हैव मेड एन एक्रोनिम, उसकीर। उसकीर, ये टफ नहीं है, आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। यू से युगांडा, एस से सूडान, के से केन्या, ई से इजिप्ट, ई से इथोपिया, और आर से रवांडा। देखो अब जो भी एंटो, सॉरी, जो एक्रोनिम है या जो भी निमोनिक्स है ना, वो एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा। उसको आप एक पेपर पर लिख के और सामने अपने दीवार पे स्टक कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट तरीका। बार बार आप उसको रिवाइज करना पड़ेगा 20-50 बार, तब ये रिकॉल हो पाएगा आपको उसकी। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नदियों से आया हुआ, यूपीएससी 2020 में आया था, ठीक है, 2020 में। एक तरफ आपको रिवर्स दे दिया, एक तरफ दे दिया कहाँ पे जाकर गिरती है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक तो हम देखते हैं मेकोंग रिवर। अब मेकोंग याद करो, ये अंडमान सागर में गिरती है। द आंसर इज नो। मेकोंग कहाँ पे गिरती है, मेकोंग रिवर कहाँ पे गिरती है, साउथ चाइना सी में गिरती है। आपको दिखा दे रहा हूँ, वेट वेट वेट, ये देख लो मेकोंग साउथ चाइना सी में गिर रही है। अंडमान सी में कौन सी गिरती है, इरावदी रिवर गिरती है, ठीक है।
हाँ, तो मेकोंग वाला अंडमान का ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, मेकोंग की जगह पर यहाँ पर क्या है, साउथ चाइना सी। और अंडमान सागर में कौन सी गिरती है, इरावदी। इसके बाद दूसरा है टेम्स। टेम्स क्या आयरस सागर में जाके गिरती है, ये बताइए आप। टेम्स रिवर क्या आयरस सागर में गिरती है, नहीं, वो कहाँ पे गिरेगी, कहाँ पे, इंडियन, सॉरी नॉर्थ सी में जाके गिरेगी, ठीक है। वोल्गा को बताया था कैस्पियन सी में। और जाम्बेजी पता था इंडियंस को, इंडियंस को क्या पसंद है, जाम पसंद है। तो इसी तरीके से इसका आंसर सी, यानी 3 और 4 मिला हुआ है। अच्छा, अब बात ये है कि एक हम लोगों ने इंग्लैंड में जो रिवर्स बहती है ना, वो थोड़ा ध्यान नहीं किया। ये लाइक टेम्स से जब याद आया, जब टेम्स पूछा, तो देखो ये है टेम्स भाई, देखो ये नॉर्थ सी है, यहाँ पे गिर गई है टेम्स। और यहाँ पर एक रिवर और देख लो, सैनॉन, अटलांटिक सी में सैनॉन भी रिवर है, ठीक है, बहुत फेमस नहीं है बट पूछा जाता है। तो ये रिवर्स हमने देखी। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलियन रिवर्स के बारे में, और ये चैप्टर खत्म होगा हमारा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा रिवर्स हमें नहीं पढ़नी है, एक बस याद देख लो, ये देख लो, ये तो एक डार्लिंग रिवर कहाँ पे कर रही है, इंडियन ओशियन में, ठीक है। याद रखना, पैसिफिक ओशियन में नहीं, इंडियन ओशियन में, और यहीं से एक रिवर आती है मर्रे। तो सबसे बड़ा बेसन बनाती है ऑस्ट्रेलिया का मर्रे डार्लिंग। इसके अलावा डायमेंटीना रिवर भी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है ना, ये इसको बोलते हैं डायमेंटीना ट्रेंच, ठीक है। यहाँ पर एक डीप है, उसको बोलते हैं डिओड्रैक्ट। जैसे कि मरीना ट्रेंच का सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, चैलेंजर डीप। उसी तरीके से डायमेंटीना ट्रेंच का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो है डिओड्रैक्ट। तो ये चीजें हमने डिस्कस करी, आई होप ये सब चीजें हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अब फाइनल चीज क्या है, सबसे अगर हम बात करें लेंथ वाइज, यहाँ पर जो है ये हम कर रहे हैं लेंथ वाइज, यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम वाइज। तो लेंथ वाइज सबसे बड़ी जो रिवर हमें देखने को मिलेगी वो है नील, फिर अमेजन, फिर यांगसी, देन फिर मिसिसिपी मिसूरी, ठीक है। और अगर हम बात करें वॉल्यूम में, तो सबसे बड़ी जो हमें देखने को मिलेगा वॉल्यूम में वो मिलेगा अमेजन, इसके बाद नील, राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका एशिया का रीजन, सॉरी यूरोप का रीजन है, इसमें कौन सी रिवर सबसे ज्यादा बिजी एरिया है इसका, तो वो है राइन रिवर का। क्योंकि यहाँ पर जो आपको पोर्ट दिखता है ना, तो ये वाला, यहाँ पर आपको देखो एम्स्टर्डम दिख रहा है, ये एक पोर्ट सिटी एम्स्टर्डम है ना। तो ये जो एरिया सबसे ज्यादा बिजी इंटरलैंड एरिया माना जाता है, कहाँ का, यूरोप का। अब इसका बिजी रहने का एक कारण ये भी है ना, क्योंकि आप जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, दैट मीन्स आपकी जो डिस्टेंस इक्वेटर से कम हो रही है, आर्टिक की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में क्या देखने को मिलेगा, बर्फ ज्यादा जमने लग जाती है। इस वजह से ये रिवर्स उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाती है, ठीक है ना। जबकि राइन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो बस याद रखना है। थैंक यू।